बी रेडी टू एंजॉय अ स्टोरी ऑफ अ चुलबुली सी प्यारी सी 17 साल की बच्ची जो प्रेग्नेंट हो जाती है। यप, दिस इज वन ऑफ दोज अनकंफर्टेबल वंस। अगर बागबान देखने के बाद पेरेंट्स को बेटों पे गुस्सा आया, तो अब बेटियों की बारी है विद क्या कहना। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। मीट बख्शी फैमिली, जो हमेशा एक दूसरे से चिपके होते हैं। ये लोग झुंड में ही घूमते हैं। और इस परिवार की छोटी बेटी है प्रिया, अ फियरलेस रेबल। मैं नहीं दबने वाली। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और आगे भी मैं वही करती रहूंगी। और फिर वो कुछ ऐसा करती है कि आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दैट्स मी, स्कूल के रिजल्ट्स वाले दिन। आप लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। प्रिया सेलिब्रेट कर रही है स्कूल का आखिरी दिन, लेकिन ईला बहुत दुखी है। ईला को क्या हुआ? वाइस प्रिंसिपल ने मुझे ईला से ज्यादा तो ये एक्टर अनकंफर्टेबल लग रहा है। सब जानने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है, साला लेट। ओके, शी क्लियरली सेड साला चूतिया। लुक एट हर लिप्स। साला लेट में बुला लेता है। साला चूतिया। सी? और सब जानने के बाद प्रिया ईला से कहती है, ईला क्या हुआ? शी जस्ट टोल्ड यू। स्टूपिड इडियट बेशरम। Alright, their lips and the dialogues don't match. स्टूपिड इडियट बेशरम। चूतिया साला हरामजादा। लेकिन अच्छे स्कूल की बच्चियां ऐसी बातें थोड़ी करती हैं, इसलिए साला लेट। I don't even know what that means. And now as good supportive friends, वो कहते हैं, अच्छा छोड़ ना ये सब चक्कर, चल हम अपना गेम खेलते हैं। प्रिया को पसंद करता है उसका बेस्ट मेल फ्रेंड अजय, जिसका रोल पहले किसी और को मिलने वाला था, लेकिन फिर डिसाइड हुआ कि इट्स जस्ट टू डेंजरस। अजय बाहर से तो भोला दिखता है, बट अंदर ही अंदर ही वांट्स टू क्लैप दैट एस। और इसी चक्कर में वो सुअरों की तरह ट्रीट होने के लिए भी रेडी है। अजय क्या है? जल्दी बोलो, क्या बात है? अजय तुम जाओ ना, अजय जाओ, तुम जाओ। बट सिंस प्रिया की उम्र बहुत ही खतरनाक है, शी इज गोना फॉल फॉर दिस सुसाइडल डम फक। मीट राहुल मोदी, loved by both Librandus and Andhbhakts. Rahul Modi loves doing stunts with the help of bad VFX and a stuntman. He is rich and lives in Indian coffee house. ये वाला कैफे कॉफी डे के को नहीं समझ आएगा. But his stepmom is not happy. राहुल तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? उसके थोड़ा पास में बैठ जाते तो शायद। इतनी लंबी टेबल है, ये लोग सब्जी कैसे पास करते होंगे? राहुल और प्रिया मिलते हैं कॉलेज में, जहाँ nobody, and I mean nobody, brings a backpack. सबको हाथ में 2 बुक पकड़ा के चलते रहने के लिए बोल दिया गया है। कॉलेज में प्रिया का बड़ा भाई राहुल को वार्न करता है, ओ लड़की मेरी बहन है नवाबजादे। हर लड़की किसी ना किसी की बहन तो होती है ना। Oh my God! जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होगा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे, तुम्हें कुछ है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है। तू अभी जो भी सोच रही है प्रिया, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। फिर विक्की राहुल की लेता है, ओह नाइस इन्फो फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स, लेकिन राहुल प्रिया की लेना चाहता है, इसलिए। मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता। एंड नाउ प्रिया इज इम्प्रेस्ड। भाई तुझे हाथ में चोट लगी है। और इसी तरह राहुल प्रिया को फंसा लेता है, जो देख के प्रिया का भाई अपना सुपर डाइल्यूटेड केचप बॉटल गिरा देता है। विक्की उसे वहां से ले जाता है और घर पहुंचते तक उसके बाल लंबे हो चुके होते हैं। लाइक कॉन्टिन्यूटी की तो माँ बहन कर दी है उन्होंने। और अब माँ प्रिया को उसकी चढ़ती जवानी के बारे में बताती है। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। अब प्रिया राहुल को इग्नोर करने लगती है, और इग्नोर किए जाने पे राहुल वही करता है जो सभी टॉक्सिक बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड करते हैं, फेक सुसाइड। और प्रिया इस बार तो उसका खेल बहुत ही खतरनाक है। लेकिन पता है उससे भी ज्यादा खतरनाक क्या है? तुम्हारी उम्र। प्रिया चलती क्लास से भाग जाती है अपना सच्चा प्यार बचाने। कहाँ जा रही हो प्रिया? मैम प्लीज ऐसा मत करो राहुल। राहुल लेकिन उससे पहले वो अपने घर जाती है अपना पेंडेंट चेंज करना है, गेस, क्योंकि इट्स डिफरेंट नाउ। प्रिया वांट्स टू स्टॉप राहुल, लेकिन वो नहीं जा पा रही। बैन, एक आदमी रस्सी पकड़ के खड़ा है वहाँ पे। आई एम श्योर उसके पीछे से जा सकते हैं। राहुल को मनाने के लिए प्रिया खोल देती है अपनी बाहें, लेकिन वो अपना स्वेटर खोलना भूल जाती है। सी, नो स्वेटर, नो स्वेटर, नो स्वेटर, स्वेटर। बट हे, फिल्म मेकर्स ने कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान दिया है। सी, यहाँ राहुल को चोट लगी है और उसने बैंडेड भी लगाया है। उसकी हेयर लेंथ में जमीन आसमान का फर्क है तो क्या हुआ? एंड सिंस टॉक्सिक बॉयफ्रेंड नाराज है, प्रिया सिर्फ एक ही चीज कर सकती है उसे मनाने के लिए, पेड़ के नीचे। अबे गांव वाले भी खेत के अंदर जाते हैं। काम हो जाने के बाद राहुल प्रिया को देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि वंस द गाइज कम, प्यार हो जाता है कम, टिल दे होर्नी अगेन। और अब प्रिया विकी के सामने राहुल के साथ घूमती है, लेकिन घर जाते वक्त किसका सपोर्ट चाहिए मैडम को? तुम मेरे साथ आओगे ना तो मुझे थोड़ा हौसला तो मिलेगा। और जब अजय का कुछ काम हो तो? बहुत जरूरी बात करनी है प्रिया। ठीक है बोलो। और ये चमन चूतिया भी हेल्प करने दौड़ जाता है। ये जो विक्की ने अभी हमें सब कुछ बताया, क्या वो सच है? जी। लेकिन उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे एक वजह है। ठीक है, बताओ क्या वजह है? मैं राहुल से प्यार करती हूँ पापा। Yeah, no fucking shit, Priya. Because anyone doing this for fun is a...
प्रिया कहती है कि राहुल मोदी तो भगवान का रूप है। राहुल वैसा लड़का नहीं है जैसा वो सोचते हैं। तुम भी राहुल के बारे में गलत सोच रहे हो। वो बहुत अच्छा है, वो मुझसे प्यार करता है। मैं प्रिया से शादी नहीं कर सकता। राहुल वैसा लड़का नहीं है। इसी खुशी में प्रिया का भाई शादी कर लेता है। तू अभी पादी क्या? बट प्रिया इज मिसिंग राहुल एंड हर पीरियड्स। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस आदमी को है। अपनी भी सुहाग की रात आए। तू कितना डेस्परेट है भाई। प्रिया चक्कर खा के गिर जाती है और डॉक्टर माँ 20 फीट की दूरी से उसे डायग्नोज कर देती है। तुम्हारी उम्र बहुत ही खतरनाक है। प्रिया के पेरेंट्स अबॉर्शन चाहते हैं और प्रिया, जिसका अभी वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा, बोलती है मैं अब बच्ची नहीं हूँ पापा, आगे बढ़ूंगी, कुछ करके दिखाऊंगी। मुझे दुनिया से लड़ना पड़ेगा, मैं लड़ूंगी। अब प्रिया के पापा नाराज होकर सभी अननेसेसरी चीजें बैग में भरना शुरू कर देते हैं। अरे बंदर का भी वो क्या करेगा? अच्छा उसका बच्चा खेलेगा। अब प्रिया के पीछे गुंडे लग जाते हैं एंड शी स्टार्ट्स रनिंग विद द लाइटेस्ट बैग इन द वर्ल्ड। उस बैग में बेटा भी एक रुमाल भी नहीं रखा है। भागते भागते प्रिया अपनी फेवरेट जगह पहुंच जाती है। प्रिया को एक फैमिली बचा लेती है। जब वो मिलती उसके फोरहेड में एक स्क्रैच भी नहीं होता। और शाम तक इस मूवी की कॉन्टिन्यूटी भी माँ बनने वाली होगी, क्योंकि फिल्म मेकर्स ने उसको छोड़ो। और यहाँ पापा का दिल डेली व्लॉग्स देख के पिघल जाता है। चलो तुम्हारी दीदी को घर लेकर आते। इसलिए माँ जो नाइटी में थी फटाफट अपनी बेस्ट साड़ी, हेयर, ज्वेलरीज पहन के निकल पड़ती अपनी बेटी को खोजने रात के 2 बजे। प्रिया इज बैक होम। अब उसे कॉलेज में परफेक्टली लाइंड अप असेंबली बना के जज किया जाता है। ऐसे क्या घूर रहे हो? कभी 17 साल की बच्ची को माँ बनते नहीं देखा? अब प्रिया को देख के लोग ऐसे भागते हैं जैसे प्रेगनेंसी छूने से फैलती हो। और फिर कॉलेज वाले तो प्रिया की बायोपिक ही बना देते हैं। तू कहीं की नहीं रही प्रिया, तू कहीं की नहीं रही। बट आफ्टर रिचार्जिंग विद परिवार की शक्ति, मैं स्टेज पे जाके कुछ कहना चाहती हूँ। नाटक बहुत अच्छा था, लेकिन उसके अंदर की समस्या को एक गलत नजरिए से देखा गया है। Exactly. Finally she'll talk about age appropriate sex education कि कैसे बच्चों को स्कूल में ही प्रोटेक्शन, प्रेगनेंसी, STI के बारे में बताना। मैंने भी कोई पाप नहीं किया। Sorry, what? मैंने प्यार किया है। And now she's making up stories. तभी एक अचानक आवाज सुनाई दी, माँ। मैंने चौंक के इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। माँ, मैं तेरे अंदर से बोल रहा हूँ। At this point Rahul is like, is this bitch gone crazy? And why is she not blaming Rahul Modi? ताली 2 हाथों से बज रही थी। And now everybody loves Priya. I like the support, but she clearly did not do well. But she is in pain. Yeah, that's why you're not supposed to be in college. जब कॉलेज अटेंड करना था तब तो। प्रिया, अब अजय प्रिया को फाइनली प्रपोज करने के लिए रेडी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी शी इज ऑन डिस्काउंट। कूपन कोड बिन बिहाई। क्या बोलूं अजय? दूसरी तरफ राहुल मोदी भी प्रिया से शादी करना चाहता है, तो वो प्रिया के घर जाता है स्विट्जरलैंड से होते हुए। और रास्ते में वो प्रिया को इमेजिन करने लगता है। हरामखोर इमेजिन भी ऐसे कर रहा है जैसे वो कोई सेक्स वर्कर हो। यार पहले तो उसके घुटने नॉर्मल दिख रहे थे, अभी ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने नी गार्ड ऐसा कुछ पहना हुआ है? ओह। राहुल प्रिया से कहता है, मैं आ गया हूँ। आई लव यू प्रिया, आई लव यू। बच्चे के नामकरण के दिन प्रिया कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। डोंट यू थिंक ये सब बातें थोड़ा ऐसे प्राइवेट में कर लेनी थी? और फिर वो सबके सामने अपना फ्रेशली फ्रेंड जोन से बाहर आया हुआ हस्बैंड अनाउंस करती है। उस दिन मंदिर में जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, मैंने तो उसी वक्त फैसला कर लिया था, लेकिन अच्छा हुआ कुछ कह नहीं पाई। उस वक्त हाँ करती तो ये जो पूरे खानदान के सामने तमाशा कर रही है वो थोड़ी कर पाती। They just do everything out in the open, you know. क्या कहना? The nightmare of moms and pro-choice. Oh hello देसीज, if you enjoyed the video then वो like बटन दबाओ भाई, मुझे मोटिवेशन चाहिए। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने एक शॉर्ट फिल्म लिखी है जो तुम लोग मेरे चैनल पे देख सकते हो। Alright, bye.